नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज 3 सवाल। पहला, हमेशा की तरह, राम किसके। दूसरा, दफा 144 क्या मंत्री पर लागू नहीं। और तीसरा, एएसआई के कानून क्या गवर्नर पर लागू नहीं। तो आज सबसे पहले चर्चा करेंगे राम किसके। अभी एक हाल में फिर खबर आई, अब इस समय सब लोग राम जन्मभूमि के दर्शन करने चले जा रहे हैं। हालांकि अभी मंदिर हुआ नहीं, ठीक मतलब अभी तो मंदिर बन रहा है, फिर उसमें मूर्ति रखी जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय। लेकिन क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो हर एक आदमी को भगवान की शरण में जाना है। और पूरे देश में जो सबसे बड़े भगवान हो तो अपने अयोध्या में ही हैं। जो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना है, जिसके अध्यक्ष राज ठाकरे साहब हैं, जिन्होंने अभी बहुत ये कहा था कि अगर कहीं मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो वो क्या क्या कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। वो 5 जून को भगवान राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या आने का उन्होंने अपना कार्यक्रम की घोषणा की है कि वो अयोध्या आएंगे। अब एकदम से राज ठाकरे साहब का अयोध्या प्रेम क्यों जाग गया? क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब पहले भी 2 बार आ चुके हैं। वो पहले आए थे, फिर जब उनकी सरकार ने शपथ ली और 100 दिन पूरे हुए तो वो फिर आए थे। लेकिन इनका ये प्रेम जरा नया जागृत हुआ है और वो साफ दिखाई दे रहा है कि जो शिवसेना बीजेपी साथ इलेक्शन लड़ते थे, बहुत एग्रेसिव हिंदुत्व की बात करते थे, उससे शिवसेना अब का साथ हो गया है एनसीपी और कांग्रेस का। तो उसका वो जो एग्रेसिव हिंदू पोस्चर था वो शायद उसमें ज़रूर डाइल्यूट हुआ है। वो एक लार्जर महाराष्ट्र, लार्जर इंडिया की बात करने लगे हैं। तो क्योंकि राज ठाकरे साहब का क्या हुआ था कि जब ये बाल ठाकरे साहब की जरूरत रहते और उसके बाद उद्धव ठाकरे के शिवसेना से बाहर निकले, तो ऐसी उम्मीद उस समय इनको भी थी और बहुत से लोगों को थी कि ये कोई नया चमत्कार कर देंगे। ऐसा माना जा रहा था कि स्पार्क तो इन्हीं में है, दम तो इन्हीं में है। और इनकी स्टाइल भी वो बाला साहब ठाकरे की है कि बिल्कुल ठेठ जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये थोड़ा अपने को मतलब उस तरह से एग्रेसिव नेता के तौर पे किए। लेकिन हुआ कुछ नहीं, ना लोकसभा के चुनाव में, ना विधानसभा के चुनाव में ये कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। समय समय पर देखा गया कि जब ये उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टरशिप की शपथ ले रहे थे तो इनको भी बुलाया गया था, ये भी स्टेज पे बैठे थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि देखिए, बीजेपी ऑन इट्स ओन, बीजेपी अकेले अगर वो 3 दलों का सामने गठबंधन है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, तो बीजेपी के लिए बहुत हालात अच्छे नहीं हैं वोट की दृष्टि से। उधर राज ठाकरे को लगता है कि जो शिवसेना ने स्थान छोड़ा है उस स्थान को मैं भर लूंगा। तो इसलिए वो बार बार उस हिंदुत्व के बात को लेके आगे आ जाते हैं। 10 जून को उद्धव ठाकरे के जो लड़के हैं, आदित्य ठाकरे, मंत्री भी हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो भी आ रहे हैं दर्शन करने। और वहाँ पे एक तरह से पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। फैजाबाद में पोस्टर वॉर ये शुरू हो गई है कि वहाँ एक कहा जा रहा है आदित्य ठाकरे को लेके, असली आ रहा है, नकली से सावधान। तो वो बेसिकली कहाँ का, हालांकि शिवसेना के लोगों ने कहा कि नहीं हमारा उससे कोई मतलब नहीं है और वो तो ये हमारे यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं कि कौन इसका वो कर रहा है। उनके अध्यक्ष ने जो उत्तर प्रदेश के ये सब बातें कही हैं, लेकिन साफ है कि कौन कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दूसरा, शिवसेना ने जो अभी हाल में विधानसभा के इलेक्शंस हुए उसमें 35 कैंडिडेट यहाँ लड़ाए थे उत्तर प्रदेश में, सभी की जमानत जब्त हुई। लेकिन उसमें से एक जगह शिवसेना को ये कहने को मिल गया है, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे बीजेपी करीब 700-750 वोट से हारी है। वहाँ पे शिवसेना को 3000 से कुछ ऊपर वोट मिले हैं। तो अब वो एक नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि भाई अगर वहाँ शिवसेना नहीं लड़ती तो बीजेपी जीत जाती। तो वो गेम स्पॉइलर की तरह भी एक उनकी इमेज कहीं प्रोजेक्ट की जा रही है। अब इन सारी चीज़ों के बीच एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। इम्पॉर्टेंट ये हो गई है, बीजेपी के एक भारी भरकम हैवीवेट एमपी हैं बृजभूषण शरण सिंह। वो जो रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया या उसका जो भी मतलब जो कुश्ती का संघ है उत्तर हिंदुस्तान का, उसके अध्यक्ष हैं। खूब कुश्ती कराते रहते हैं। 5 या 6 बार के एमपी हैं। उसमें से एक बार समाजवादी पार्टी के एमपी थे 2009 में, बाकी बीजेपी के साथ हैं। उनका लड़का भी एमएलए है। इन सब के बीच में बृजभूषण शरण सिंह ने एक शगुफा नहीं बोलूँगा, उन्होंने साफ साफ राज ठाकरे से कहा है कि आप
अयोध्या की धरती पे नहीं आ सकते हैं, हम लोग रेजिस्ट करेंगे आपका आना, क्योंकि आपने उत्तर भारतीयों के लिए और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए बहुत अपमानजनक शब्द और वक्तव्य कहे थे। तो जब तक आप उनके लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं, हम आपको यहाँ नहीं आने देंगे। हालांकि बीजेपी ने इसको अपने को इससे अलग कर लिया कि नहीं हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो अयोध्या जहाँ इनको आना है वहाँ उसी के अगल बगल की एरिया में, उसी के गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज, ये वही एरिया है जहाँ से बृजभूषण शरण सिंह MP रहे हैं। ये भी एक देखने वाला इंटरेस्टिंग होगा कि राज ठाकरे, जिन्होंने एक समय भाई उत्तर भारतीयों के लिए खराब शब्दों के प्रयोग किए थे, गंदे शब्दों के प्रयोग किए थे, अपमानजनक शब्दों के प्रयोग किए थे, वो अब इसको कैसे मैनेज करते हैं। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बार आग्रह कर लूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी सी रकम हमारे सहयोग में देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी आप मदद कर सकते हैं, और वो आर्थिक मदद कैसे करेंगे उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दूसरी बात कर लें, दफ़ा 144 क्या मंत्री पर लागू नहीं है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे हाथ में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला जाता है, लखनऊ बेंच का एक ऑर्डर है, क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 2986 ऑफ 2022। ये वो जो 4 लोग थे, टेनी जी के जो लड़के थे, मोनू मिश्रा जी, उनके जो 4 सहयोगी थे, उनकी बेल एप्लीकेशन कल सुनवाई के लिए आई थी हाई कोर्ट में। वहाँ जज साहब ने उनको बेल डिनाई की, बाकी सब तो जो किया, लेकिन मैं एक इसी ऑर्डर में लिखा गया है, उनका ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट नंबर 31 है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल पर्सन्स होल्डिंग हाई ऑफिसेस should make public utterances in a decent language considering its repercussion in the society। फिर उन्होंने आगे कहा है, as submitted, this incident might not have taken place if the Union Minister of State for Home, बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, कोई ambiguity नहीं, if the Union Minister of State for Home did not make alleged utterances as has been pointed out in the counter affidavit filed on behalf of the investigating agency and also mentioned in the charge sheet। फिर आगे उन्होंने कहा, यही नहीं छोड़ा है मंत्री जी को, several innocent lives would not have got lost in a most cruel, diabolic, barbaric, gruesome and inhuman manner allegedly by his very promising son and other accused। जो मोनू मिश्रा जी को उन्होंने कहा वेरी promising, जिन्होंने रौंद दिया था, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 5 लोगों को रौंद के मार डाला। It has been stated in the charge sheet that the farmers got agitated and they were protesting peacefully against the statement of Union Minister of State for Home। आगे वो एक और चीज कहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, This is also quite intrigued that when section 144 CRPC was clamped in an area, why wrestling competition was not cancelled। कोई ये भी पूछते हैं, और वो एक चीज और पूछते हैं जो मेरा प्रश्न है, वो लिख रहे हैं, the court cannot believe that it would not have been within the knowledge of the Deputy Chief Minister of the state that in the area provision of section 144 CRPC were clamped and any assembly or gathering was prohibited। Despite this, the wrestling competition was organized and the Union Minister of State for Home and Deputy Chief Minister decided to present as chief guest etc. in the event। ये कोर्ट कह रही है कि भाई साहब वहाँ एक दफ़ा 144 लगी थी, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, आप स्टेट होम मिनिस्टर हो, आप वो कैसे वहाँ थे और आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया? क्या इस पे कोई वो नहीं लगता है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया है? और वो आज भी पद पे बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछने वाली बात है, ये भी पूछा जाना है। मैं बाकी मैं बाकी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पे जा रहा हूँ जो कोर्ट ने कहा है। मैं उनको नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए नहीं, ये तो कोर्ट कह रहा है कि इन्होंने गैर कानूनी काम किया है। हम और आप क्या बोलेंगे? ये कोर्ट कह रहा है कि अगर ये उस तरह का प्रोवोकेटिव भाषण नहीं दिए होते तो वो लोगों की जाने नहीं गई होती। तो कहीं ना कहीं दोषी तो उनको भी पा रहा है ना कोर्ट। खैर, अब तीसरी बात, ASI के कानून क्या गवर्नमेंट पर नहीं लागू होते हैं? एक सूर्य टेम्पल है अनंतनाग कश्मीर में, वहाँ पे हमारे जो गवर्नर साहब हैं, इन्होंने जाके 2 दिन वहाँ खूब पूजा अर्चना की, खूब पूजा वूजा की, चले आए हैं। ASI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो संस्था है उसने कहा है कि ये गलत था, वहाँ पूजा नहीं की जा सकती थी, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहाँ किसने परमिशन दी और कैसे पूजा करें ये नहीं मालूम।
लेकिन एक किस्सा है ना कि जब सैया भाई कोतवाल की जगह नहीं, ये तो गवर्नर साहब खुद ही पूजा कर रहे हैं, कोई जानने आने वाला खुद ही कर रहे हैं। ऐसा ही कह रहा है वहां नहीं किया जा सकता है, गवर्नर साहब पूजा कर रहे हैं। क्या कोई इस देश का कोई कानून कोई उनको कोई कहेगा, कोई जुर्माना लगाएगा? सजा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या कुछ होगा इस पे? सब लोग चुप, पॉलिटिकल पार्टीज भी चुप। चलते चलते जनरली मैं चौथी बात नहीं कहता हूं, लेकिन आज चौथी बात भी कर दूंगा और उसके बाद खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से आपसे एक आग्रह, मेरी नई किताब हे राम टू जय श्री राम का मैं एक वीडियो बनाया, अच्छा है, उसमें सारी चीज़ें लिंक है, उसका लिंक दे रहा हूँ, मौका लगे तो उसको देख लीजिएगा और उसको खरीद के पढ़िएगा भी, आपको अच्छा लगेगा। मैं एक चलते चलते आज एक बात ये कर लूँ, आज सारे पेपरों में मेरे पास अभी वो भी आया कि बम्बई में भी एक असम का ऐड आया है, असम का फुल पेज का ऐड। ये सब फुल पेज का, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, ये जो इंडियन एक्सप्रेस, सब में आया है। और ये फुल पेज ऐड मतलब एक पेपर में कम से कम एक एडिशन में 4 से 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट होती होगी। 20-22 एडिशन एक सिर्फ यूपी से छपते हैं। कई करोड़ों का ऐड असम ने दिया है कि 1 साल उनके पूरे हो गए और उन्होंने कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और उसमें वो एक काम ये भी किए हैं, वहीं कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने इसमें कहा है 0 टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, और फोटो लगी हुई है भाई बढ़िया मुख्यमंत्री जी की, और उन्हीं मुख्यमंत्री जी के उन्हीं के जिले का एक डिस्ट्रिक्ट जज कहता है कि आप जो जिग्नेश मेवानी वाले कार में जिस तरह से आपने हिरासत में लिया है, आपकी पुलिस, ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेट होती जा रही है। ये आपके लोगों ने कहा है। इस विज्ञापन का लखनऊ में निकलने का क्या औचित्य है? क्योंकि अगर आपका अचीवमेंट था तो उसकी प्रेस विज्ञप्ति होती है। बताइए अपनी प्रेस विज्ञप्ति में आप ये ऐड क्यों दे रहे हैं? ये क्योंकि ये आसाम की जनता का पैसा है। आप उस जनता के साथ एक तरह से ठीक काम नहीं कर रहे हैं। उस पैसे को इन सब चीज़ों में आप बहा रहे हैं, इन सब गैर ज़रूरी चीज़ों में आप एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।